दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को किला दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो किले के अंदर ना आज भी सोने के सिक्के मिलते हैं। और वो सोने के सिक्के इंडिया के नहीं हैं, चाइना और दूसरी कंट्री के हैं। सोचो कैसे। चलो मैं आप लोगों को इस किले के बारे में बताता हूँ। ये कर्नाटक के अंदर है और ये किला बहुत ब्यूटीफुल है। इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ जानने को मिलने वाला है। हो सकता है आपको भी एक सोने का कॉइन मिल जाए और आपकी भी ज़िंदगी सेटल हो। सुबह सुबह मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ ये वीडियो देखते ही मुझे क्या हुआ। बाय द वे मॉर्निंग में उठ चुके हैं, मस्त वाली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। सामने जो रास्ता दिख रहा है ये बीच पे जाने का रास्ता है, जो कल रात को दिखाया था। बड़ा खतरनाक सा, लेकिन बीच बहुत पास था। यहाँ से सारा ही वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि इसी क्लिप की वॉइस सारी उड़ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार बढ़िया रहता है कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि हमें सिखाए। बाद में ज़रूर चेक करना है भाई। ओके भाई, गुड मॉर्निंग हमारी मस्त हो चुकी थी। आई होप आप सब लोग भी बढ़िया हो गए और बढ़िया होने भी चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ मस्त हूँ भाई। तो मस्त उठ चुके हैं भाई और अभी हम निकलने वाले हैं बाहर यहाँ से। हम आज बहुत स्पेशल एक किले पे जाएंगे आज, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, उस किले के अंदर सोने के सिक्के मिले थे आज से पहले। और अभी भी कहा जाता है कि वहाँ सिक्के मिलते हैं भाई सोने के। ये सिक्के वो सिक्के नहीं है जो हमारे देश में बने थे, ये सिक्के वो सिक्के हैं जो चाइना से लोग ट्रेड करके यहाँ ट्रेड खरीदने आते थे, बेसिकली स्पाइस के लिए। तो वो सिक्के देते थे ट्रेड करने के लिए। तो वो सिक्के यहाँ पे हुआ करते थे इस किले के अंदर, जो हम आगे आपको दिखाएंगे भी। खैर बाकी मैं आप लोग बता दूँ, हम इस होम स्टे में आके रुके थे। बहुत ही प्यारा होम स्टे था। प्यारे प्यारे से कॉटेजेस मिले थे जो कि काफ़ी बढ़िया थे। और हमने ये कॉटेज बहुत ही सही प्राइस में, मतलब आप हैरान हो गए, सिर्फ 550 रुपये में बुक किया था। वो कैसे बुक किया वो पिछली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अभी हम निकलने लगे हैं गोकर्णा से, और गोकर्णा से आज बहुत स्पेशल जर्नी होने वाली है, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाय द वे हमारा जो ये स्टे है वो बिल्कुल बीच के पास है, तो एक ड्रोन शॉट तो बनता ही है। ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं प्यारा से यहाँ पे बीच का, कितना दूर है बीच। और आप देख के हैरान हो गए भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन मिली है। 550 रुपीज़ में शायद ही ऐसी कोई लोकेशन मिलेगी यार। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। कर्नाटक का गोकर्णा, गोकर्णा नाम है इस जगह का भाई। और गोकर्णा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन। जब लोग गोवा घूमने आते हैं तो उसके बाद कर्नाटक में गोकर्णा के तरफ तक भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और साउथ वालों की ये फेवरेट डेस्टिनेशन में एक है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ना शांति बहुत है। मतलब आप देख सकते हो नेचर के बहुत क्लोज है और खूबसूरत भी बहुत है। साथ ही साथ ये प्यारा सा ड्रोन शॉट भी आप देख रहे हो भाई, बहुत ही मस्त है। कुछ सिनेमैटिक्स के साथ देखो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ड्रोन शॉट तो काफ़ी मस्त था। साथ ही साथ आपको बता दूं, आना उतना भी मस्त था, खतरनाक। बाय द वे ऐसी बोरियों से होते हुए आए थे रात में, और डर सा लग रहा था। सामने ही हॉस्टलर्स करके स्टे भी है तो प्रीमियम लोकेशन काफ़ी। यहाँ पे पार्किंग पार्किंग के 250 रुपये लगते हैं भाई। है खतरनाक, और बीच बहुत फेमस है। पर सीन ये है कि हम रैंडमली यहाँ पहुँचे और अपन को मिल गई है प्रॉपर्टी, तो अच्छा लगा भाई काफ़ी। Booking.com के थ्रू ही बुक की थी, मैंने आपको दिखा भी दिया। बाकी अभी वापसी की तरफ निकल रहे हैं। सबसे एडवेंचर भरा ये रास्ता था भाई। रात को जब आ रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, खतरनाक सीन भी हो रहा था। बिना छाते के तो घूमना नामुमकिन ही करीब है भाई, कर्नाटका और गोवा, और वो भी मानसून में। इमेजिन करना भी गलत है फिर। लगभग लोगों की खेतों के बीच में से होके जा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है बिल्कुल घास जैसा क्रॉप लगा हुआ है इसके अंदर होगा, पर बीज अभी उगे नहीं है, मुझे लग रहा है।
सो ये मोटे पत्थरों की दीवार बनती है यहाँ पे। यहाँ दीवार होगी, गिर गई है पूरी, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हिलती है, समुद्र पास है, स्टेबल नहीं है, खिसक रही है, तो उसी वजह से दीवार टिक नहीं पाई होगी भाई। नहीं तो पत्थर बहुत मजबूत है, और यहाँ पे ज़्यादातर यही पत्थर यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए। सो आप लोगों को याद होगा कल हमने गजरा लिया था भाई, मस्त भाई। अब खुशबू आ रही है और धीरे धीरे फूल भी सारे खुल चुके हैं भाई। वो हाँ, दीदी ने बोला था शाम को 6 बजे खुलेंगे, पर कल शाम 6 बजे नहीं, रात में 8-9 बजे लगभग खुले हैं। पर खुलने के बाद खुशबू बहुत दे रहे हैं भाई, इसी की हवा से ना पूरी गाड़ी में खुशबू हो रखी है अब। मस्त यार ये चीज, ये नेचुरल बेसिकली कह सकते हैं एयरबेक है, और मतलब कि बहुत कम प्राइस में 200 रुपये में, और बहुत खुशबू बहुत दे रहा है भाई, और बहुत ब्यूटीफुल है भाई। जैसे अभी हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, काफी बढ़िया से सारे वेज रेस्टोरेंट मिल जाते हैं भाई यहाँ पे साउथ में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे नॉन वेज भी मिलता है, फिश फिश मिलती है, लेकिन वेज रेस्टोरेंट की ऑप्शन बहुत है। तो अगर वेज खाने का शौकीन हो तो ये आप लोगों के लिए पैराडाइज है भाई। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे वेज के ऑप्शन मिल जाएंगे भाई, और काफ़ी टेस्टी भी रहते हैं। बाकी चलते हैं अंदर, रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है भाई। सुबह सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले पेट पूजा होना जरूरी होती है, ताकि हम आगे पूरे मेहनत से अपने सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सके भाई। तो भाई ने उपमा ऑर्डर किया है भाई। मेरे को एक चीज़ फील होती है भाई, साउथ की तरफ ना ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बहुत मस्त है, काफ़ी टेस्टी भी है भाई, मस्त है। अभी चाय आ रही है, चाय पीते हैं। चाय दिखाऊंगा आपको, अलग स्टाइल से दी जा रही है चाय, और चाय बहुत कम कॉस्ट की है, 20 रुपए की है। ये उपमा ऑर्डर किया है, ये 40 रुपीज़ का है, और चाय 20 रुपए की है भाई। मतलब खाना टेस्टी भी है और अफोर्डेबल भी है, पर ये नहीं बताऊँ भाई सारी जगह पे अफोर्डेबल है। कल रात में कैफे में खाया था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, और इवन अपन जो पहले गोवा में खा रहे थे वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। पर डे का 4 से 5 हज़ार रुपये खाने में ही खर्च कर रहे थे हम। पर यहाँ साउथ में आके अपने को ये मस्त चाय बन चुकी है कटोरी के साथ, मुझे कॉफ़ी है ये मेरी चाय है। सो यहाँ आ चुका है डोसा, सांभर और अपनी बस चटनी नारियल की मस्त। यहाँ पे साउथ में सबसे ज़्यादा बढ़िया तो यही मिलता है, तो मैंने यही ऑर्डर कर दिया। बड़ी देर में दिमाग मारा, पर मैं बाद में रियलाइज हुआ डोसा ही ठीक है। घूम फिर के हम इडली सांभर डोसा और वड़े पे पहुंच जाते हैं, लगभग तीनों के साथ ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिल रही होती है भाई, और वही खाते जाता है। बाकी ऑप्शंस और भी होते हैं, पर हमें पता नहीं है वो क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं उनके अंदर। हाँ, बड़ा भी बोला था मैंने। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन मिली है भाई दोस्तों, मैं हैरान हो गया। वैसे मैंने केरला की वीडियोस में देखा था कि दोनों साइड पानी मिलेगा और बीच में रोड मिलेगी भाई, पर ये तो मुझे इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे कर्नाटक में भी सेम स्पॉट मिल जाएगा भाई। घूमते घूमते हम अपने मतलब अभी फोर्ट की तरफ निकल रहे थे, और रास्ते में ही दिख गया। अब चलो आप लोगों को प्यारा से एक और ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, क्योंकि ड्रोन शॉट से आपको पता लगेगा दोनों साइड में पानी है। वैसे तो देखो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर अभी ये ड्रोन देखो। लग रही है ना वायरल लोकेशन, वही केरला वाली, बिल्कुल काफी मस्त है, पर दोनों साइड में लेक नहीं है। यहाँ पे है राइस फील्ड, और उसकी वजह से खूबसूरत नजर आ रहा था भाई, बहुत बढ़िया था। अभी हम निकल रहे हैं मर्जन फोर्ट की तरफ, वन ऑफ द फेमस फोर्ट है यहाँ का, और काफी ब्यूटीफुल होता है। उसका बेस्ट टाइम ही जाने का पता है क्या है, जब मानसून होता है ना, तब वो ग्रीन हो जाता है। वैसे नॉर्मली ब्राउन शेड में है वो पूरा फोर्ट, पर बारिश के टाइम में पूरा ग्रीन हो जाता है और काफी खूबसूरत नजर आता है। चलते हैं भाई कर्नाटका वन ऑफ फेमस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि गोरकंडा के बिल्कुल पास पड़ता है, और गोरकंडा से 25 किलोमीटर है, जो हमारी स्टे वाली लोकेशन थी। वैसे 20 किलोमीटर मान लो गोरकंडा से, और इवन वो वन ऑफ द फेमस है। जब लोग यहाँ पे मानसून में आते हैं तो एक्सप्लोर करने जरूर जाते हैं भाई। मुश्किल से 20 किलोमीटर ही चले हैं, वैसे मैंने आपको चलते समय बताया था 20 किलोमीटर दूर ही है। और यहाँ देखो भाई ऊपर बादल कितने आ गए हैं एकदम से भाई, इतने घने
भाई को बोला मैंने सामने बादल देखो, तो भाई कह रहा काला पहाड़ है वो। काला पहाड़ लग रहा था क्या? पहले ऐसा पहली नजर में लगा पहाड़। बादल ऐसे लग रहा मुंह पे ही आ गए सारे काले हुए। पर्ची है क्या भैया? कितने रुपए? 50 जीता है। 540। ओके ओके। और ये जो केव्स है, केव्स, योला केव। हाँ हाँ, योला केव कितने बजे बंद होता है? हाँ, कितने बजे तक? 5-6 बजे तक सब खुला। लो भाई, फोर्ट पहुंच चुके हैं। सामने फोर्ट चेकआउट करो, बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी घास उग गई है फोर्ट पे जानती क्या घटना बारिश की है? वजह से। आगे जाती ना, पत्थर लगा दिया हमें। कहाँ है पत्थर? क्या है ना, आगे गाड़ी जाती क्या रोड से? जाती ना, पर अपन को फोर्ट को यहाँ से एंटर करना ना। पहुंचते ही जादू बन चुके हैं हम। चक्कर क्या है देख सकते हो, बारिश चालू हो चुकी है बहुत ही तेज। फोर्ट एंटर करने लगा उतने में ही चालू हो गई बारिश। अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा इंतजार करते हैं बारिश बंद होने का, फिर निकलेंगे आगे। ओहो, ठंडा ठंडा पानी ऐसा लग रहा है अंदर भी जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुकते थोड़ा। फाइनली बारिश बंद हुई है और हम एंटर कर पाए हैं भाई। ज्यादा देर के लिए कर्नाटक में बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत देर के लिए होती है। पर फोर्ट जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है। इस फोर्ट के बारे में बेसिक नॉलेज दे दूं आप लोगों को। इस फोर्ट को स्पाइस ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। 400 साल पहले यहाँ से स्पाइस ट्रेड हुआ करता था। और इस फोर्ट से मल्टीपल रास्ते हैं बाहर एग्जिट करने के, मतलब पैसेजेस बने हुए हैं भाई। और ये फोर्ट जो है वो बारिशों के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। देख सकते हो भाई, पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है। साथ ही साथ इसकी जो ब्यूटी है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी देर में ड्रोन आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे आराम से। बाकी मस्त से आ रही है। हैरानी की बात ये, इतने बड़े बड़े लाइव बड़े बड़े स्टोन उठाए कैसे होंगे इन लोगों ने भाई बनाने के लिए। और वो भी आज से 400 साल पहले, जब जेसीबी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बहुत ब्यूटीफुल है। ये बंद है ऊपर जाके। बंद किया होगा ना, सुसाइड पॉइंट बना दिया वो लोगों ने। दोनों पावला। हाँ, सो इसके अंदर सीक्रेट पैसेजेस हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ये नीचे रास्ता जा रहा है और ऐसे मल्टीपल और भी पैसेजेस हैं जिस फोर्ट से जाने के लिए यूज़ किए जाते थे। समुद्र बहुत पास है, तो यहाँ से ट्रेड होता था उस टाइम पीरियड पे। समुद्र से बहुत सारी जगहों पे यहाँ से स्पाइसेस जाते थे। स्पाइसेस ट्रेड करने के लिए सबसे मेन लोकेशन हुआ करती थी ये, उस टाइम पीरियड की, आज से 400 साल पहले। कुआ भी है। भरा हुआ बारिश। सो बारिश से पानी बहुत भरा हुआ है वेल के अंदर इस वक्त, और बहुत बड़ा है भाई। कुआं छोटा मोटा नहीं है, मीठे पानी का कुआं है, क्योंकि बगल में समुद्र है। उस टाइम पीरियड में मीठा पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती होगी, क्योंकि पानी के बगैर, मतलब समुद्र पानी तो पी नहीं सकते, तो यही पानी चाहिए होता था। तो उस टाइम पीरियड में वेल बहुत इंपॉर्टेंट करता था भाई। बाकी हाँ देखो भाई, प्रॉपर एक स्टेज बनी हुई है, मतलब राजा महाराजा ऊपर बैठते होंगे। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई, प्रॉपर क्राउन बना हुआ है बैठने के लिए, स्टेज प्रॉपर सब कुछ बनी हुई है। वो भी एक जगह बैठने के लिए, और मुझे यहाँ भी लग रहा है बैठने के लिए भाई। वो मंदिर वंदिर हो। मंदिर है तो, लेकिन बहुत तगड़ा बनाया है मंदिर भी भाई। किला छोटा मोटा मत समझना, काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी डैमेज भी हो चुका है, देख सकते हो बहुत सारी जगहों से। और ये इसका बैक साइड है, वो उसका फ्रंट साइड है। वहाँ से हमें एक रास्ता नीचे जाने का भी मिला, वहाँ थ्रोन मिला, मैंने आपको उधर भी दिखाया। अब इसके बैक साइड में हम एंटर कर चुके हैं। सो भाई, कोई माता की मूर्ति है, वैसे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पा रहा है कौन सी माता की है, पर यहाँ पे शेर है, इस वजह से समझ में आ रहा है। और साथ में ना मूर्ति को देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कोई माता की मूर्ति है। बहुत ही पुरातन काल का, उस टाइम पीरियड का पेड़ भी है इसके ऊपर पूरा। काफ़ी सारी मल्टीपल मूर्तियाँ हैं पीछे, पर एक पूरा किला जो है ना खंडित है, और खंडित होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ टूटी हुई पड़ी हुई है यहाँ पे। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसको ध्यान रख रही है, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसको ध्यान रख रही है, पर जैसा है उसे वैसे ही रहने दे रहे हैं। री रिपेयरमेंट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। कुछ भाई मिले अपन को,
भाई देवे किले के अंदर सोने के सिक्के मिले हैं, मिलते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। वैसे सोने की हंट में तो हम दोनों भी आए हुए हैं, कुछ तो पैसा मिले, थोड़ा बहुत और रईस हो जाए और देश पूरा घूम सके आराम से। जिस एंट्रेंस से हम आए हैं वो इसकी मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन एंट्रेंस ये है क्योंकि समुद्र उस साइड है और लोग वहीं से आते थे। इवन दो चीज़ें होती थी, एक तो लोग परचेज करने आते थे, दूसरे लोग हमला करने के लिए भी आते थे, क्योंकि स्पाइस उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे ट्रेड के लिए और उससे कमाइयाँ बहुत होती थी भाई। तो लोग इसलिए भी हमला करने आते हैं कि हम ये किले पे कब्जा कर लें और आसपास जितने स्पाइस के हब हैं उनसे अपन उनके ऊपर कब्जा करके फिर हम खुद कमाएं। तो अलग अलग जो बाहर के लोग होते थे वो लोग यही ट्रेड को यूज़ करके फिर यहाँ से हमला भी करने के लिए आते थे। तो इसी वजह से इस किले के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एग्जिट्स भी बनाए गए सेफ्टी के लिए। अगर बाहर से कोई बड़ा हमलाकार आ गया तो उनसे बचने के लिए रास्ता भी होना चाहिए। इवन लोगों में सेफ रखने के लिए इस किले के अंदर बहुत सारे मल्टीपल तरीके भी रखे गए। यहाँ पे ना इस देखो बाकी सब में ना ऊपर की तरफ शेड है दूर नज़र रखने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे किले के पास कोई आएगा तो यहाँ से वो गेट पे जैसे ही पहुँचेगा, यहाँ सामने रास्ता दिख रहा होगा आपको, तो यहीं से गोली मार के उसे ख़त्म कर सकते हैं, तीर मार के ख़त्म कर सकते हैं भाई। ये उस तरीके से भी किला बनाया गया पूरा सेफ्टी के लिए। किले से अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ड्रोन शॉट बाहर से लेंगे ज़्यादा बढ़िया आएगा और पूरा एरिया कवर भी हो पाएगा भाई। काफ़ी मेंटेन करके और सफाई से रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं कूड़ा नहीं है। और इवन जो लोकल अथॉरिटी है उसे बिल्कुल छेड़ने के लिए लोगों को अलाउ नहीं कर रखा है, मतलब जगहों पे ना बैरिकेशन लगा रखी है, ऐसे लकड़ियाँ लगा रखी है, तो अच्छी बात है। खैर अभी यहाँ से एक प्यारा सा ड्रोन शॉट लेने वाले हैं थोड़ा आगे से, क्योंकि समुद्र भी आ जाए और ये ड्रोन शॉट से ना सारी जगह भी आ जाए भाई बढ़िया तरीके से। सो भाई बहुत ही प्यारा ड्रोन शॉट भी आया। मैंने एक चीज नोटिस करी, सिर्फ इस किले को रास्ते ही अलग नहीं दिए थे, इवन इस किले पे पहुंचने के लिए भी रास्ता अलग था। नदी के अंदर घुस के आना था भाई, डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं थी इस किले की। मेरे को लगा शायद सामने ही समुद्र होगा, पर रियलिटी ये नहीं थी कि सामने ही समुद्र हो, सामने था भाई रिवर और रिवर का कनेक्शन था सी से। तो जिसको पता हो वही आ सकता था किले पे, बाकी हर कोई किले तक नहीं पहुंच सकता था। स्पाइस ट्रेड को बहुत ओपन भी नहीं रखा हुआ था, तो जिसको स्पाइस देना हो, जो पैसे दे चुका हो, उसी को स्पाइस देने के लिए यहाँ तक किले तक लाया गया आया जाता था भाई। तो किले का ट्रेड रूट बहुत सही बना रखा था भाई उस टाइम पीरियड में। अगर देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो कर दिया या उन्होंने जो बनाया चीजें, वो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उन्होंने उस टाइम पे यूज कर ली थी। बाकी ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं एक और यूनिक सा केव्स देखने के लिए। ये किला था, अब हम केव जा रहे हैं देखने के लिए, जो कि आपको आगे वीडियो में भी देखने को मिलेगा भाई। और चलते हैं, बहुत स्पेशल केव्स हैं ना, बहुत यूनिक हैं। नॉर्मल केव्स आपने देखे होंगे जंगलों के अंदर ना बड़े साइज के रहते हैं, पर ये केव्स ब्लैक केव्स हैं। और ये केव्स जो है उस बहुत स्पेशल है, याना केव्स हैं, इसके लिए ट्रैक लगता है जाने के लिए भाई। तो चलते हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। केव का रास्ता समवेयर अराउंड 25 किलोमीटर्स पड़ रहा है जब हम फोर्ट से निकलते हैं उसके बाद। और ये जो रास्ता थोड़ा सा हिल टॉप पे है और ब्यूटीफुल भी है रास्ता, काफी पूरा कर्व्स है भाई, घाटियों के बीच में से होते हुए जाना है। कर्नाटक की तरफ बहुत पहाड़ है भाई, मैंने नोटिस किया काफी पहाड़ है यहाँ पे, और हर जगह थोड़े पहाड़ की ऊंचाई पे ही सब कुछ बना रखा है भाई।
देखो प्रॉपर जंगल का रास्ता है, सिंगल छोटी सी लेन है, पर कहीं सिंगल गड्ढा नहीं है भाई। मैं तो सच्ची कर्नाटक की गवर्नमेंट से बड़ा खुश हूँ। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे रोड कितनी अच्छी बनाई जा रही है। हालांकि इसे गवर्नमेंट की बात नहीं मतलब, इसे देखो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक सिंगल गड्ढा तक नहीं है भाई। बाकी गवर्नमेंट तो पता है क्या है, जो ऊपर बैठा होता है वो तो कुछ काम करता नहीं है, नीचे वाले लोग करते हैं, और नीचे वाले लोग अच्छे होना तो कभी दिक्कत नहीं आती कहीं पे भी भाई। बाकी यहाँ देखो कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, सफाई के साथ है भाई पूरा रास्ता। सो चेकआउट करो भाई, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो भाई, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी भाई। ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जीरो नेटवर्क है, लेकिन जगह बहुत ब्यूटीफुल है, ये दिखा।